हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। गाइस, ये जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ये स्ट्रक्चर कल मेरे दीदी आकर यहाँ पे मेरे फार्म पे ग्रो करके गया है। मेरे दीदी बाहर रहते हैं, तो वहाँ से आने के लिए दिक्कत होता है। अभी 15 दिन छुट्टी पे घर पे आया है, तो मैं उससे ही ये प्लांट यहाँ पे ग्रो कराया हूँ या फिर लगाया हूँ। तो कल मैं उसको दिखा नहीं पाया और थोड़ा सा कैमरा में आने के लिए उसको दिक्कत हो रही थी, इसीलिए नहीं आ पाया। कोई बात नहीं गाइस, ये जो प्लांट है आप लोगों को आज मैं दिखा रही हूँ। कमेंट करके बताना कैसा लगा आप लोगों को। साथ में देख सकते हो यहाँ पे मैं स्कूटी का टायर लगाया हूँ। ये जो स्कूटी का टायर है, पूरा 10 या फिर 15 रुपये की लागत से आप लोगों को जो मोटर रिपेयरिंग दुकान होता है, टायर रिपेयरिंग दुकान होते हैं, उस पे मिल जाएगा। या फिर आपके अगर कुछ चिना की या फिर कोई पहचान में आने वाला लोग है, तो उसको अगर आप बोलेंगे तो फ्री में भी मिल सकता है। साथ में ये ग्रिल का पाइप लगाया हूँ, 2 ठो देख सकते हो। 3 ही लाना चाहिए था, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक रॉड लगाया हूँ। साथ में यहाँ पे काठ का एक स्टिक भी लगा दिया हूँ, देख सकते हो। तो यही स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ पे तैयार करके मेरे दीदी से यहाँ पे कटिंग ग्रो करवाया हूँ या फिर लगाया हूँ। यह है इजरायली येलो और यह है क्रॉस रेड। गाइस, 2 अलग अलग लगाया है। मैं अगर लगाती तो सिर्फ एक ही वेराइटी लगाती। आप लोग तो जानते ही हो, मैं किसी भी पॉट हो या फिर कैरेट हो, उसके ऊपर सिर्फ एक ही वेराइटी 2 कटिंग लगाता हूँ या फिर 4 कटिंग लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। यही रीज़न है, यहाँ पे मेरे दीदी ने कहा है कि मैं 2 अलग अलग वेराइटी लगाऊंगा, एक येलो और एक रेड। तो उसके बात मान के ही मैं यहाँ पे 2 कटिंग उसको लगाने के लिए दिया। तो आज मैं यही छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना चाहता था। नीचे जो ये पाइप है, इसके नीचे मैंने ढलाई करके कंक्रीट लगा दिया था। आप लोग हो सके तो इस पे डायरेक्टली जब ये स्टिक ग्रिल का पाइप या फिर स्टिक लेके आएंगे, उसके नीचे ही कंक्रीट लगा दीजिएगा, तो ये स्ट्रक्चर हिलेगी नहीं, ज़्यादा हिलेगी नहीं। जितना इसको टाइट कर पाएंगे उतना ही आपके ड्रैगन फ्रूट प्लांट के लिए अच्छा होगा। अभी यहाँ पे थोड़ा भी ब्रांच नहीं है, इसका वजन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 से 2 साल बाद जाने के बाद ही यहाँ पे जितना ब्रांच आप लोग देख पा रहे हो, ऐसा ब्रांच यहाँ पे भी आने वाला है। इतना वेट होगा, वो वेट ये टायर और ये वाली पिलर उस वजन को या फिर वेट को संभालना चाहिए। उस संभालने के लिए ही हैवी सामान लगाना ज़रूरी है। गाइस, यही थी जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन आप लोगों को अच्छे से मैं दिखाना चाहती हूँ। ये स्ट्रक्चर पूरा ए टू जेड मैं कल तैयार किया हूँ और दीदी प्लांटेशन किया है, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो गाइस, आप लोग भी ग्रो कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ड्रैगन फ्रूट प्लांट ग्रो करना। मेरे पीछे तो आप लोग देख ही पा रहे हो कितना सुंदर सुंदर ड्रैगन फ्रूट उगी हुई है, या फिर मैं लगा करके रखी हूँ, देख ही सकते हो। ये सब ब्रांच के ऊपर इसी साल अप्रैल महीने की शुरुआत से ही फ्लावरिंग करने वाला है, मैं पूरा जानती हूँ। गाइस, जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग आएगा उस टाइम पे भी आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और आज का ये अपडेट छोटा सा था। ये वाला ट्रेलिस या फिर ये वाला स्ट्रक्चर, इसको ट्रेलिस कह नहीं सकते हो, इसको डायरेक्टली वियतनाम स्टाइल पॉट और पिलर सिस्टम ही कह सकते हो। गाइस, ये जो पुराना स्टाइल है, उस पुराना स्टाइल से ही मैं यहाँ पे लगाया हूँ। और ये जो ट्रेलिस है, यही नया स्टाइल है। इस पे हाइड एंड सी आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्लांट या फिर जो कटिंग है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये जो वियतनाम स्टाइल है, इस पे आप लोग हिसाब करके 2-4 ऐसा ही लगा सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल पॉट पे लगा करके रखी हूँ। अगर ज़मीन में लगाता तो और भी यहाँ पे कटिंग लगा सकता था। और कटिंग लगाने से भी उसको टाइम टू टाइम कंपोस्ट डालना ज़रूरी है। मेंटेनेंस करना बहुत टफ होता है, इसीलिए ही जो आप कंट्रोल कर पाएंगे कटिंग लगाकर, उतना ही यहाँ पे लगाना चाहिए। तो मैं 3-3 करके एक ही पॉट या फिर टॉप में लगाया हूँ, देख सकते हो। सभी कटिंग एक एक पॉट के ऊपर 3-3 दिया हूँ और सभी सभी से बहुत ही अच्छा ब्रांच ऊपर तक चलाया है। मुझे इस साल सैंपल के तौर पे फ्रूट भी मिला था और उम्मीद करती हूँ इस साल बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेगी। तो गाइस, आप लोग भी अगर उगाना चाहते हैं, मुझसे आप लोग प्लांट ले सकते हैं, या फिर अदर किसी भी नर्सरी से या फिर कोई भी फार्म से आप प्लांट ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो आप यकीन करते हैं जिस फार्म से लेना चाहते हैं, उस फार्म पे आप देख लीजिएगा अच्छे से उसके ड्रैगन फ्रूट कैसा प्रोड्यूस करता है या फिर कितना अच्छा ग्रोथ करता है, उसके फ्रूट का साइज़ कितना बनता है, सब कुछ ए टू जेड देख कर आप अपने ड्रैगन फ्रूट लगाने के टाइम पे सोचिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे ही फ्रूटिंग काटी हूँ या फिर इस ब्रांच ने मुझे फ्लावरिंग फ्रूटिंग दिया है। ऐसा ब्रांच अगर आपको मिल जाए तो आपको 8 से 10 महीने के अंदर फ्रूटिंग फ्लावरिंग मिलेगी। और ये जो नया नया ब्रांच है, देख सकते हो, इसको अगर आप लगा देंगे तो 5, 6, 7, 8 साल भी लग सकते हैं, कब फ्रूटिंग फ्लावरिंग निकलेगी वो आप भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि ये अभी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने के लायक नहीं है। ये जो ब्रांच है, ये पूरा मदर ब्रांच हो चुका है, इसको ही लगाना ज़रूरी है। और यही कटिंग हमेशा जो बड़े बड़े फार्म या फिर बड़े बड़े बागान तैयार करते हैं, वो लोग ऐसा ही कटिंग लेकर ग्रो करते हैं या फिर लगाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे तो मैं ट्रेलिस सिस्टम आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बाल्टी पे
इजरायली येलो लगाया था, ये है इजरायली येलो, नया ग्रोथ शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले यहाँ पे मैं कावडंग कंपोस्ट, डीएपी खाद सब कुछ डाल के आप लोगों को दिखाया था, तो उसका ही रिजल्ट अभी फ़िलहाल मिल रहा है, नया नया ब्रांच निकल रहा है। तो ये ब्रांच मैं उम्मीद करती हूँ कुछ ही दिनों के अंदर इस टायर के पास पहुँच जाएगी। उसके बाद छतरी की तरह नीचे लटकना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा। देख सकते हो इसमें भी लटक कर नीचे तक आना शुरू हो चुका है। ये जो ब्रांच है इस पे मुझे लगता है कि अप्रैल महीने के ही अंदर फ्लावरिंग होगा। यह है कैक्टस फ्रूट प्लांट, इसका भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, या फिर जितने भी छोटा-छोटा ब्रांच था वो ब्रांच अभी मैच्योर होने लगा है, इस पे भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी तक ग्रोथ आया नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ इस पे भी ग्रोथ शुरू होने लगेगा। गाइस ये जो ब्रांच है इस पे पूरा मैच्योर होने के बाद ही ब्रांच निकलेगा। नीचे से मैं कंपोस्ट डाल दिया था और घास-फूस जितना भी होते हैं ये सब घास-फूस उगने से पहले ही आप तोड़कर फेंक दीजिएगा, वो कभी भी आपका यहाँ पे इतना महँगा कंपोस्ट चुरा नहीं पाएगा। यहाँ पे हम लोग जो कंपोस्ट डालते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट ज़्यादातर डालते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट का दाम या फिर पैसा बहुत लगता है, इसीलिए इतना महँगा कंपोस्ट ये घास-फूस अगर ले ले तो हम लोगों के ड्रैगन फ्रूट प्लांट ले नहीं पाते हैं, और घास-फूस जल्दी बढ़ते हैं, अपने ड्रैगन फ्रूट प्लांट बढ़ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए ऐसा घास-फूस कभी भी रखना नहीं है अपने ड्रैगन फ्रूट पॉट पे। यहाँ पे जो मैं ट्रेलिस या फिर ये जो वियतनामी स्टाइल का पिलर यहाँ पे बाल्टी पे तैयार किया हूँ, इस पे भी कोई भी ग्रोथ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ इन लोगों के ऊपर भी ग्रोथ शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है थोड़ा बहुत ग्रोथ शुरू हो चुका है। इसके नीचे भी मैं कंपोस्ट डाल चुकी हूँ कुछ दिन पहले, तो अभी अच्छे से ग्रोथ शुरू होने के लिए और भी 10 या फिर 15 दिन टाइम चाहिए। यहाँ पे जो नया ट्रेलिस तैयार कर रही हूँ इस पे अभी पानी पिलाना ज़रूरी है, तो मैं अभी यहाँ पे पानी भी पिला दूँगी। और आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ किसी भी तरीके की कंपोस्ट अभी भी डाली नहीं हूँ, जब मैं कंपोस्ट डालूँगी वो भी आप लोगों को ए टू ज़ेड दिखा दूँगी। मैं सोच रही हूँ कि वर्मी कंपोस्ट या फिर कावडंग कंपोस्ट डालूँगी, जो भी मुझसे बजट पे मिलते हैं वही मैं लेकर आऊँगी। कावडंग कंपोस्ट फ्री में ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा दूर जाना होगा मेरे घर से, और अगर वर्मी कंपोस्ट लेकर आऊँ तो मुझे पैसा देना होगा, वर्मी कंपोस्ट फ्री में मिलता नहीं है। तो मैं जो भी ले सकती हूँ वही लेकर यहाँ पे अप्लाई करके आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो गाइस आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। अभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे जो नया ट्रेलिस तैयार किया था इसके ऊपर पानी पिलाऊँगी, और पानी पिलाने के बाद मैं अपने घर पे या फिर रूम पे चला जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।